थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नारुतो तेजी से पहुंचने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। साकुरा कहती है नारुतो जल्दी मत करो। नारुतो कहता है साकुरा क्या तुम्हें मालूम है कि अकात्सुकी गारा के पीछे क्यों है? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं, पर मेरे अंदर 9 टेल्ड फॉक्स कैद है। यह सुनकर तेमारी और साकुरा चौंक जाते हैं, सिर्फ ककाशी सेंसो को छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। साकुरा को समझ में आ जाता है कि शुरुआत से ही विलेज के सभी लोग नारुतो से इतनी नफरत क्यों करते थे। नारुतो कहता है गारा और मैं, हम दोनों के अंदर एक राक्षस है और इसलिए अकात्सुकी हमारे पीछे है, लेकिन उससे भी बदतर वे हमें राक्षस समझते हैं, इसलिए उन्हें जीने का कोई हक नहीं। साकुरा कहती है ककाशी सेंसे हम किसी भी तरह से गारा को बचा कर रहेंगे, क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। तेमारी मन ही मन में नारुतो को शुक्रिया अदा करती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और साकुरा नारुतो की बातों को समझकर अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है। साकुरा कहती है नारुतो तुम भी उनसे मिल चुके हो ना, इताची उचिहा से, और वो तुम्हारे पीछे है ना। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन 3 सालों में मैंने ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा की है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सास्के अपने भाई इताची से बदला लेना चाहता है, इसलिए ताकत की तलाश में वो ओरोचिमारू के पास चला गया, पर ओरोचिमारू को सिर्फ सास्के का शरीर चाहिए। हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है उसके अनुसार ओरोचिमारू कभी अकात्सुकी का मेंबर हुआ करता था, इसलिए याद रखो जितना हम अकात्सुकी के करीब पहुंचेंगे उतना ही ओरोचिमारू के बारे में भी जान पाएंगे और उतना ही हम सास्के के करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर, जो कि हिडन सैंड विलेज का ही एक हिस्सा है, वहां पर 2 बुजुर्ग लोग रहते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। तभी कमांडर बाकी वहां पर आ जाता है और बोलता है लेडी चियो हमें आपकी मदद चाहिए। दरअसल अकात्सुकी नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे काजे कागे लॉर्ड गारा को किडनैप कर लिया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेडी चियो बोलती है अरे ये तो तुम्हारी मुसीबत है ना, तो तुम ही इसे क्यों नहीं संभालते? वैसे भी मैं अपने पोते का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती हूँ। शायद ऐसा मुमकिन है कि आपका बेटा सासुरी भी अकात्सुकी का मेंबर बन चुका है। ये सुनकर लेडी चियो को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह कमांडर की बात को मानकर हेडक्वार्टर्स की तरफ चली जाती है। लेडी चियो कांकरो की हालत देखती है और डॉक्टर से पूछती है क्या तुमने इसके खून की जांच की? डॉक्टर जवाब देता है जी मैम, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। मैंने ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। वैसे क्या तुमने कोई एंटीडोट बनाया? डॉक्टर जवाब देता है नहीं मैम, हम सब कुछ कर चुके हैं। जहाँ तक मैं अपने पोते को जानती हूँ वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। वह अगर लोगों को मारता है तो तड़पा तड़पा कर मारता है, ये उसकी आदत है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लेडी चियो एक एंटीडोट बनाना शुरू कर देती है। लेडी चियो एक बहुत माहिर मेडिकल निंजा होती है, जैसे कि लेडी सुनाडे है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लेडी चियो उसका एंटीडोट नहीं बना पाती। लेडी चियो कहती है अरे ये क्या, इसका एंटीडोट तो बन ही नहीं पा रहा, ये नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और कांकुरो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेडी चियो कहती है मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा लगता है कि कांकुरो सिर्फ 1 दिन और जिंदा रह पाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, पर एक शख्स है जो इस जहर का एंटीडोट बना सकता है। कौन है वो? कोई पूछता है। हिडन लीफ विलेज की सबसे अच्छी मेडिकल निंजा लेडी सुनाडे। हमें कांकुरो को उसके पास लेकर जाना चाहिए, पर लेडी सुनाडे तो अभी होकागे है और हिडन लीफ विलेज तक जाने में हमें 3 दिन लग जाएंगे, तो हमारे पास अब समय नहीं है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कांकुरो मारा जाएगा। इसी तरफ हिडन लीफ विलेज में लेडी सुनाडे सोचती है कि अगर उनका दुश्मन अकात्सुकी है तो सिर्फ टीम ककाशी से कुछ नहीं हो पाएगा। उनकी मदद करने के लिए एक और टीम को भेजना पड़ेगा। जो टीम जा रही है वो है टीम गाय। टीम गाय, तुम तीनों को हिडन सैंड विलेज की तरफ जाना है और टीम ककाशी की मदद करनी है, समझ गए? लेडी सुनाडे कहती है। गाय सेंस कहते हैं
यस माय लेडी, हम अच्छे से समझ गए, चिंता मत कीजिए लेडी सुनाडे, हम एक ही दिन में सैंड विलेज में पहुंच जाएंगे। ली बोलती है गाय सेंस, क्यों ना हम आधे दिन में ही पहुंच जाए। गाय सेंस कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं चाहूँ तो आधे दिन में ही पहुंच सकता हूँ, चलो मेरे जोश के साथ आगे बढ़ो। और इसके बाद ये चारों हिडन सैंड विलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी तरफ फाइनली टीम ककाशी और तेमारी हिडन सैंड विलेज के गेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ दो निंजा होते हैं जो कहते हैं हमें आपका इंतजार था, शुक्रिया आपका आने के लिए। तेमारी अब भी इनके साथ है, अच्छा हुआ, चलिए आइए हमारे साथ। और ये सभी अस्पताल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये दो निंजा उन्हें कांकुरो की हालत के बारे में बताते हैं। तेमारी ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाती है। क्या कांकुरो भी? जी हाँ, लॉर्ड काजेकागे के अगवा होने के बाद कांकुरो ने उनका पीछा किया था और वहाँ पर उनका सामना एक अकात्सुकी के मेंबर के साथ हो गया। उसके बाद उनकी ये हालत हो गई। उनके अंदर जो जहर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तेमारी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। इसके बाद ये सभी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं सासुरी और दीदारा भी अपने हाइड आउट तक पहुंच चुके हैं। दीदारा कुछ हैंड साइंस बनाता है और खुल जा सिमसिम कहता है। उनके सामने एक बड़ा सा गोल पत्थर होता है जो ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है और ये तीनों अंदर चले जाते हैं। उनके आने से पहले वहाँ पहले से ही कोई मौजूद होता है। ये एक होलोग्राम टाइप कुछ होता है और यही अकात्सुकी का लीडर होता है। वो दोनों को देखकर बोलता है तुमने बहुत देर कर दी। दीदारा जवाब देता है दरअसल वो जिनचूरे की बहुत ताकतवर था। लीडर कहता है गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक है इसे यहाँ पर रख दो और तैयार हो जाओ। दीदारा गारा को उसके सामने रख देता है। लीडर हैंड साइंस बनाकर समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और जमीन के अंदर से एक डरावनी सी मूर्ति समन हो जाती है। इसका नाम है गेडो स्टैचू। लीडर कहता है तुम सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ। इतना कहने पर बाकी के अकात्सुकी मेंबर्स उस मूर्ति के हाथों की उंगलियों को ऊपर आ जाते हैं। दीदारा और सासुरी भी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। लीडर एक जुत्सु परफॉर्म करता है जिसका नाम है 9 फैंटम ड्रैगन सीलिंग जुत्सु और ऐसा करते ही उस गेडो स्टैचू के मुंह से एक नेगेटिव चक्र बाहर निकलता है और गारा को अपनी चपेट में ले लेता है। गारा की मुंह और आंखों से सुकाकू राक्षस की आत्मा बाहर निकलने लगती है और उस मूर्ति के मुंह के अंदर जाती है। इस तरफ टीम ककाशी और तेमारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेडी चियो ककाशी सेंसे को देखकर गुस्से में आ जाती है और बिना सोचे उन पर हमला कर देती है। नारुतो अपने क्लोन बनाकर उसे रोकता है और कहता है ओ बुढ़िया सठिया गई हो क्या? ककाशी सेंसे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेडी चियो कहती है तुम वही हो ना जिसने मेरी बहू और बेटे की जान ली थी? लेडी चियो का भाई वहां आकर उसे संभालता है और कहता है अरे लेडी चियो इसे ध्यान से देखो, भला ये व्हाइट फैंग कैसे हो सकता है? ये सिर्फ उसके जैसा दिखता है, वो नहीं है। ककाशी सेंसे बोलते हैं जी हाँ दरअसल मैं उनका बेटा हूँ। लेडी चियो कहती है ओ तुम उस कमीने व्हाइट फैंग के बेटे हो? ककाशी जवाब देता है जी। तभी कांकुरो दर्द से और भी ज्यादा तड़पने लगता है। साकुरा उसके पास आती है और उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलती है। सभी लोग इस कमरे से बाहर चले जाते हैं सिवाय तेमारी और उन बाकी के डॉक्टर्स के। साकुरा कांकुरो को अच्छे से चेक करती है और बोलती है कि ये बहुत ही अलग तरह का जहर है जो कि इसके ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। फिलहाल अभी एंटीडोट नहीं बन सकता। साकुरा इन सभी चीजों में से कुछ चीजें लाने के लिए बोलती है और अर्जेंटली साकुरा जो अभी करने जा रही है उससे कांकुरो को बहुत ज्यादा दर्द होगा। साकुरा उन सभी चीजों को यहाँ पर ले आती है। साकुरा उन सभी चीजों से एक जेली जैसा कुछ बनाती है और तेमारी और वो बाकी के निंजा कांकुरो को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि दर्द की वजह से वो ज्यादा हिल ना पाए। साकुरा उस जेली को कांकुरो के सीने के अंदर लेकर चली जाती है। कांकुरो दर्द के मारे तड़पने लगता है और साकुरा उसकी बॉडी के अंदर इस जेली को घुसाकर उसके ऑर्गन्स पे लगा हुआ जहर बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। बहुत सारा जहर बाहर निकल जाता है और साकुरा बोलती है अब चिंता करने की कोई बात नहीं, खतरा अब टल चुका है। साकुरा से ये सुनकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। भले ही इसका ज्यादातर जहर निकल चुका है पर हमें इसका एंटीडोट बनाना ही होगा। लेडी चियो भी यह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अपने जमाने की एक बहुत ही माहिर मेडिकल निंजा
होने के बावजूद भी वह कांकुरो को ठीक नहीं कर पाई थी, लेकिन साकुरा ने यह कर दिखाया। लेडी चियो बोलती है, तुम्हें देखकर मुझे उस आलसी लेडी सुनाडे की याद आ गई। तुम्हारे अंदर भी उसी के जैसा हुनर है। साकुरा बताती है, ये लेडी सुनाडे की एक स्टूडेंट है और उन्होंने ही इसे यहाँ पर हेल्प करने के लिए भेजा है। लेडी चियो समझ जाती है कि हिडन लीफ विलेज अब सुधर चुका है। उसका भाई उसे बोलता है, दीदी ये पढ़ी तो हमसे आगे निकल चुकी है। इन्हें देखकर लगता है आज का जमाना काफी समझदार हो चुका है। और कुछ देर बाद एक निंजा हॉस्पिटल आकर कमांडर के हाथ में एक स्क्रॉल पकड़ाकर चला जाता है। ककाशी उस स्क्रॉल को पढ़ता है और ककाशी नारुतो को बताता है कि गाय सेंस और नेजी टीम गाय को इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजा है और वो यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुँच रहे हैं। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ये सुनकर ककाशी बहुत खुश हो जाते हैं और सेंसे कमांडर को बोलते हैं, हाँ चलो वो सब छोड़ो, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अकात्सुकी के पीछे कौन सी टीम को भेजा था? कमांडर बताते हैं, हाँ सबसे पहले कांकुरो गया था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी, फिर मैंने एक और टीम को भेजा था और अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। शायद हो सकता है। तभी लॉर्ड बताते हैं कांकुरो को होश आ गया है। सभी लोग कांकुरो से मिलने के लिए कमरे के अंदर जाते हैं। ककाशी पूछते हैं, कांकुरो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अकात्सुकी से तुम कहाँ मिले थे, मतलब किस जगह पे? कांकुरो जवाब देता है, मेरे पास एक चीज है जिसे आप उन्हें ढूंढ सकते हो। लड़ाई के दौरान मैंने दुश्मन के कपड़ों का एक छोटा सा हिस्सा अपने पपेट क्रो की हेल्प से काट लिया था, ये रहा वो। ककाशी कहते हैं, बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ककाशी शनिन जुत्सु से उस डॉग की टीम को समन करते हैं जिनमें पाकन भी होता है। हाँ तुम सभी लोग इस कपड़े को अच्छे से सूंघो और इसे जल्द से जल्द ढूंढो। पाकन कहते हैं, ठीक है ककाशी, हम चलते हैं और सभी डॉग्स अपने काम पर लग जाते हैं। फाइनली साकुरा उसी रात को एंटीडोट भी बना लेती है और कांकुरो को पिला देती है। कांकुरो को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे मुसीबत की घड़ी में वो गारा की मदद नहीं कर पा रहा। जब वो नारुतो को देखता है तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि जब तक नारुतो यहाँ पर है वो गारा को कुछ नहीं होने देगा। और कांकुरो नारुतो से कहते हैं, नारुतो उज़ुमाकी प्लीज मेरे छोटे भाई को बचा लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकन कुछ ही देर में अकात्सुकी का ठिकाना ढूंढ लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए ककाशी सेंसे के पास आ जाता है और ककाशी सेंसे को उस ठिकाने के बारे में बताता है। टीम गाय ठीक हमारे पास ही आ रही है। इसके बाद ककाशी पाकुन से कहते हैं, पाकुन मुझे तुमसे एक और काम है। टीम गाय ठीक हमारे पास आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अकात्सुकी के ठिकाने पे ले जाओ। सुबह हो चुकी है और अकात्सुकी का ठिकाना अब हमें मालूम है, इसलिए हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तभी नारुतो जाग जाता है और ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं, नारुतो तैयार हो जाओ, अकात्सुकी का ठिकाना हमें मिल चुका है, इसलिए अब हम इसी वक्त निकलने वाले हैं। और उसके कुछ साथी भी इनके साथ चलने लगते हैं और एक साथ गारा को बचाने वाला वो मिशन शुरू करते हैं। पर तभी कमांडर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि वो यहीं पर रहकर गांव की रक्षा करेंगे। गारा के किडनैप होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है और इस वक्त कोई भी गांव पर हमला कर सकता है। तेमारी कमांडर से भिड़ जाती है और कहती है, क्या बोल रहे हो आप ये कमांडर? ये हिडन लीफ के निंजा स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे कागे काजी को बचाने के लिए। हमें इनकी मदद करनी ही होगी। कमांडर कहते हैं, नहीं बात कुछ समझो तेमारी। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, लड़ो मत, मैं जाऊंगा इनके साथ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लेडी चियो की होती है। बिना सोचे समझे वो ऊंची सी बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे आ जाती है। नारुतो ये देखकर पागल हो जाता है और कहता है, भाई इस बुढ़िया में अभी तक इतनी जान है, देख रहे हो कैसे ऊपर से कूद के नीचे आ गई। और उसके बाद लेडी चियो बोलती है, मैं अपने पोते सासुरी का सामना करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पर्सनली उससे फाइट करूंगी वहां पर जाकर। ये सभी लोग विदा लेकर गारा को बचाने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही घंटों में जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। साकुरा नारुतो से पूछती है, नारुतो अकात्सुकी तुम्हारे पीछे कब से पड़े हैं? नारुतो जवाब देता है, अगर मैं ध्यान से सोचूं, जब ओरोचिमारू ने हमारे गांव पे हमला किया था, शायद तभी से। नारुतो अब तुमने हमले की बात कर ही दी है तो मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अकात्सुकी हमारे गाँव पर हमला करेंगे। ककाशी सेंसे कहते हैं, एक बात मैं समझ नहीं पाई, अकात्सुकी ने हम पर 3 साल पहले ही हमला क्यों नहीं कर दिया? पता नहीं साकुरा इनका क्या इरादा है,
मुझे लगता है वो टेल्ड बीस्ट को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। साकुरा पूछती है टेल्ड बीस्ट ये क्या होता है? नरूटो जवाब देता है साकुरा तुम्हें टेल्ड बीस्ट नहीं पता? टेल्ड बीस्ट राक्षसों का एक समूह होता है। इन राक्षसों के पास पूंछ होती है इसलिए इन्हें टेल्ड बीस्ट कहा जाता है। हमारे गांव के पास भी एक टेल्ड बीस्ट है जिसका नाम है सुकाकू और उनका जिनचुरिकी है गारा। शिकाकू को गारा के अंदर सील कर दिया गया था। ऐसे टोटल 9 राक्षस है इस पूरी दुनिया में और उन सभी में से सबसे ताकतवर टेल्ड बीस्ट है 9 टेल्ड फॉक्स। पर किसी ने इसकी असली ताकत को नहीं देखा। टेल्ड बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, शायद इसलिए अकात्सुकी उन्हें पाना चाहती है, लेकिन इन्हें पाकर वो करने क्या वाले हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस तरफ टीम गाय हिडन सैंड विलेज की तरफ आ रही होती है और तभी पाकन उनके सामने आ जाता है। गाय कहते हैं वही रुक जाओ गाय। अरे पाकन तुम यहाँ पर? हाँ दरअसल काकसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे दुश्मन का ठिकाना मालूम है इसलिए मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सीधा अकात्सुकी के ठिकाने पर लेकर जाऊंगा। तुम तो कमाल के हो पाकुन। ओके तो सब लोगों ने सुन लिया ना, तो चलो। और टीम गाय वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ के साथ छिपा हुआ निंजा अपने लीडर को माइंड के थ्रू ही जानकारी पहुंचा देता है। उनके अड्डे पर उनका लीडर बोलता है कुछ दुश्मन हमारे पास आ रहे हैं। देईदारा पूछता है कौन से दुश्मन? उनमें से एक खतरनाक है जिसका नाम है माइटी गाय। देईदारा कहते हैं माइटी गाय आखिर ये कौन है? इताची बोलते हैं हाँ वो हिडन लीफ विलेज का निंजा है, ताईचुत्सु में सबसे माहिर। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। देईदारा कहते हैं अरे वाह उसे तो मैं जानता हूँ, हमें उसे रोकना होगा। मैं जाऊँ क्या? नहीं मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, मेरा कुछ पुराना हिसाब भी उससे चुकता करना है। हाँ मुझे लगता है तुम्हें ही जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास हम सबसे ज्यादा चक्र है और उस जुत्सु को करने के लिए तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हारा आधा चक्र हमें यहाँ पर चाहिए होगा। चलो आखिर वो कार दिन आ ही गया, अपने बदले को मैं आज पूरा करूँगा। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सामे होशिगाकी ही होता है। इसके बाद पाकुन और टीम गाय पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने किशामे आ जाते हैं। उन्हें देखकर ही सभी रुक जाते हैं और किशामे बोलते हैं हिडन लीफ विलेज का सबसे खतरनाक निंजा माइटी गाय आखिर इतने दिनों बाद मिले।